चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो आप सबका इस सांख्य तत्व कौमुदी अध्ययन क्रम में, यात्रा क्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम से जुड़े हुए हैं, आज इस सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में 6वीं कारिका और संभवतः 7वीं कारिका के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में 5वीं कारिका समाप्त हो चुकी है, यानी इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। उस कारिका में यह बात स्पष्ट हुई थी कि प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है, अनुमान का क्या लक्षण है और आगम का क्या लक्षण है इत्यादि। सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण तथा अंतर्भाव, इन सब विषयों की चर्चा हम लोगों ने पूर्व पाठ में कर लिया, विचार कर लिया इन सब विषयों पे। यानी प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्त श्रुति राप्त वचन। एक बार सामान्य रूप से मैं बता दूं कि जो उपमानादि अन्य वादियों के द्वारा, अन्य दार्शनिकों के द्वारा, तैर्थिकों के द्वारा स्वीकृत जो प्रमाण है, उनका यह 3 ही प्रमाण में ही अंतर्भाव कर लेते हैं, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम में ही अंतर्भाव करते हैं। ऐसा क्योंकि सर्व प्रमाण सिद्धत्वा, सारे प्रमाणों की सिद्धि ये केवल 3 से ही करते हैं। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, इनको केवल 3 ही प्रमाण इष्ट है, न न्यूनम नापि अधिकम, न कम न ज्यादा। तो उपमान का अंतर्भाव पहले किस में हुआ, यानी उपमान कैसे गतार्थ हुआ, तो आगम से। उसके बाद अनुमान में, वह अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा, अनुमान से गतार्थ हो जाएगा। उसके बाद आगम प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से भी गतार्थ है। और उसके बाद अर्थापत्ति के विषय में कहे कि यह अनुमान ही है। और अनुपलब्धि यानी अभाव, इसको ग्रंथकार वाचस्पति मिश्र टीकाकार सांख्य तत्व कौमुदीकार ने कहा कि यह प्रत्यक्ष ही है। और ऐतिह्य को भी अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं, और संभव को भी अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं, संभव को भी अनुमान में अंतर्भाव किए। और ऐतिह्य प्रमाण के विषय में इन्होंने कहा कि ऐतिह्य को भी एक अतिरिक्त स्वतंत्र प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सांशयिक होने के कारण अप्रमाणिक है। यदि मान रहे हो कि दृष्ट प्रवक्त्रिक है, प्रवक्ता का निर्देश है, तो यह आगम ही है। ऐसा यच्च अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम प्रवाद पारंपर्य मात्रम इति होचुर्वृद्धा इति ऐतिह्यम। हमारे यहाँ से डिस्प्ले पे कुछ दिख नहीं रहा है, आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ क्या? जी हाँ। यही है, संस्कृत विद्या को टेक्नोलॉजी से जोड़ के पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, हाँ, तो आज कारिका है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। सामान्य तस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम। इसके विवेचन से पूर्व आचार्य वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी में एक अवतरणिका बना रहे हैं। क्या है कि एवं तावत व्यक्ता व्यक्तज्ञ लक्षण प्रमेय सिद्ध्यर्थम प्रमाणानि लक्षितानि। किसी का अनम्यूट हो गया है। एवं तावत व्यक्ता व्यक्तज्ञ लक्षण प्रमेय सिद्ध्यर्थम प्रमाणानि लक्षितानि, यानी व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, यानी 3 ही है, ये ही प्रमेय है। इनके सिद्धि के लिए प्रमाणों की प्रवृत्ति हो रही है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि, प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों से होती है। प्रमेय तो यही 3 है। तो व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ
लक्षण, लक्षण मतलब स्वरूप, जैसे कहते हैं ना कि आपका लक्षण क्या है, आपका स्वरूप मतलब रूप, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ रूप जो प्रमेय है, उन प्रमेयों के सिद्धि के लिए प्रमाणानि लक्षितानि, प्रमाणों का लक्षण किया गया, प्रमाणों के विषय में बतलाया गया। अब तत्र तत्र व्यक्तम पृथिव्यादि स्वरूपतः पांशुलपादो हालिकोपि प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, पूर्ववता चानुमानेन धूमादि दर्शनात् वहन्यादीनि चेति तद्व्युत्पादनाय मंद प्रयोजनम शास्त्रमिति दुरधिगमम अनेन व्युत्पाद्यम। तत्र तत्र मतलब तेषु प्रमेयेषु उक्तेषु त्रिविधेषु प्रमेयेषु, यानी व्यक्ता व्यक्तज्ञेषु, इन यह जो तीन प्रकार के प्रमेय हैं, तीन जो प्रमेय हैं सांख्य शास्त्र के जो प्रमेय हैं, जो यूं कहले पंचविंशति तत्वों का समाहार इसमें हो जाएगा, जिसके द्वारा दुःखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति होगी। यह जो प्रमेय है, इन प्रमेयों में व्यक्ता व्यक्तज्ञेषु, जो व्यक्त है, व्यक्त मतलब प्रकृति का कार्य पृथ्वी इत्यादि, उनमें व्यक्तम पृथिव्यादि, और यह पृथ्वी इत्यादि कैसे हैं कि स्वरूपतः ही जो पांशुल पाद है, हालिक है। पांशुल पाद मतलब जो पैरों में कीचड़ धूल इत्यादि लगाने वाला एकदम गंवार, हालिक, हलवाहा, चरवाहा यूं कह ले, तो वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण से पृथ्वी को जानता है। उसको बताने के लिए यह सांख्य शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं है, उसको बताने के लिए सांख्य शास्त्र का प्रणयन नहीं है। और धूमादि रूप लिंग को देख करके, हेतु को देख करके, प्रयोजक को देख करके क्या करेगा, पूर्ववत अनुमान से उस वाहनी का, वाहनित्व सामान्य जो पर्वतीय वाहनी है इसका अनुमान कर लेगा। इसको भी बताने के लिए यह सांख्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो किस लिए सांख्य शास्त्र की आवश्यकता है, तो दुरधिगमम अनेन प्रतिपाद्यम, दुरधिगमम जो अधिगम करने में कठिन हो, यानी शिक्षा शास्त्रियों के यदि शब्दों में कहे तो जो अधिगम, अधिगम संप्रेषण होता है, तो जो अधिगम करने में, ज्ञात होने में, अवबोध में जो कठिन हो, ऐसा जो विषय, वह विषय सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य है, ऐसा आप जानो। क्या हुआ, यह पृथ्वी इत्यादि के प्रतीति के लिए या धूमादि के प्रतीति के लिए सांख्य शास्त्र का प्रयोजन नहीं है। जो कठिन प्रमेय है, यह भी प्रमेय है, लेकिन इनको छोड़ करके जो कठिन प्रमेय है उनके सिद्धि के लिए, उनके प्रतीति के लिए, उनका साक्षात्व हो जाए, इसलिए यह सांख्य शास्त्र का उन्हीं में विनियोग है, उन्हीं में यूं कह ले वही इसका प्रयोजन है। इसी बात को करें तत्र, तत्र यानी व्यक्ता व्यक्तज्ञेषु व्यक्तम पृथिव्यादि स्वरूपतः पांशुलपादः हालिकोपि प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते, उसको प्रत्यक्ष ही पृथ्वी इत्यादि की का ज्ञान हो जाता है। और पूर्वता चानुमानेन च, और पूर्वता अनुमानेन, पूर्ववता अनुमानेन धूमादि दर्शना, क्योंकि पूर्ववत कैसा है, दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम, उसका स्वलक्षण माने बहाने विशेष का ज्ञान उसको रसोई घर में हो चुका है, तो अब वो कर लेगा, व्याप्ति है, जानता ही है। यूं कह ले मतलब पूर्ववत अनुमान से वो वाहनी को जान जाएगा, उसको बताना यह सांख्य शास्त्र का प्रयोजन नहीं है। पूर्ववता अनुमानेन धूमादि दर्शनात् वहन्यादीनि चेति तद्व्युत्पादनाय मंद प्रयोजनम शास्त्रम, इनके व्युत्पादन के लिए, इनके प्रतीति के लिए, इनके साक्षात्व के लिए, इनके अनुमान के लिए, इनका प्रत्यक्ष करने के लिए, अपरोक्षता के लिए शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है, मंद प्रयोजन। यदि ऐसा मानते हो कि इनका ज्ञान कराना ही शास्त्र का प्रयोजन है, तो यह मंद प्रयोजन है, मंद प्रयोजनम इति। और दुरधिगमम अनेन व्युत्पाद्यम, इसलिए क्या हम कहेंगे, अनेन सांख्य शास्त्रेण दुरधिगमम, जो दुरधिगम है, जो कठिन है, अधिगम करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रहा है, ऐसा जो विषय, ऐसा जो प्रमेय, वह प्रमेय सांख्य शास्त्र के द्वारा व्युत्पाद्य है, अर्थात प्रतिपाद्य है। तत्र यत् प्रमाणम यत्र शक्तम तद उक्त लक्षणेभ्यः प्रमाणेभ्यः निष्कृष्य दर्शयति, कह रहे हैं कि तत्र तेषु,
तत्र तेषु प्रमाणेषु यत प्रमाणम यत्र शक्तम, यत प्रमाणम जो प्रमाण जिस प्रमेय की प्रतीति कराने में, सिद्धि कराने में समर्थ हो, सुशक्त हो, समर्थवान हो, प्रभु हो, तत् उक्त लक्षणेभ्य प्रमाणेभ्य, उस प्रमाण को उक्त लक्षण वाले प्रमाणों से, कई प्रमाण है, 3 प्रमाण है, सबका अलग अलग लक्षण है, तो उस प्रमाण को मैंने मतलब जो प्रमाण जिस प्रमेय को सिद्ध कराने में, बोध कराने में शक्त हो, सुशक्त हो, समर्थ हो, उस प्रमाण को उक्त लक्षण वाले, उक्त लक्षणेभ्य प्रमाणेभ्य मतलब प्रत्यक्षानुमानागमेभ्य उक्त लक्षणेभ्य प्रमाणेभ्य निष्कृष्य, उसको पृथक करके दर्शयति, प्रतिपादयति, उसको अलग करके प्रतिपादित किया जा रहा है। ठीक है, हमारी आवाज आ रही है ना? जी भैया। ओके। तो तत्र यत् प्रमाणम यत्र शक्तम, जो प्रमाण जिस अर्थ, जिस प्रमेय की प्रतीति कराने में समर्थ है, उस प्रमाण को उक्त लक्षण वाले प्रमाणों से अलग करके, अलग जाति में, अलग पंक्ति में उसको बैठा करके उसको धूप दीप नैवेद्य दिखा रहे हैं, यानी पूजा कर रहे हैं। उक्त लक्षणेभ्य प्रमाणेभ्य निष्कृष्य दर्शयति, क्या सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धं, यानी सामान्यतस्तु दृष्टात् अनुमानात्, ऐसा अन्वय करिए, यानी सामान्य तो दृष्टानुमान से, क्या अतीन्द्रियाणां प्रतीति ही बुद्धेः अध्यवसायः इति, अतीन्द्रियों की प्रतीति। अतीन्द्रिय कौन है? जो इंद्रियातीत है। अतिक्रांतम इंद्रियम इति अतीन्द्रियम तेषाम अतीन्द्रियाणाम, मतलब जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात कौन? प्रकृति और पुरुष। एतेषाम अतीन्द्रियाणां प्रधानादीनां प्रतीति ही अध्यवसायः साक्षात्त्वम् अपरोक्षानुभवः कथं भवति इति जिज्ञासायां कारिकाकारेण ईश्वर कृष्णेन अस्यां कारिकायां एतत् तावत् अस्य पूर्वपक्षस्य समाधानम् एवं प्रस्तुतं। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्, अर्थात सामान्यतो दृष्टानुमानेन अतीन्द्रियाणां प्रधान पुरुषादीनां प्रतीतिः भवति। प्रतीतिः नाम अध्यवसायः। कस्याः अध्यवसायः? बुद्धेः अध्यवसायः। अर्थात प्रतीतिः इत्यस्य मौलिकार्थः अपि अन्यत्रापि तन्त्रान्तरेषु अस्माभिः दरीदृश्यते। सार्थः साक्षात्त्वमिति अपरोक्षानुभवः इति। येषां परोक्ष पदार्थानां सिद्धि सामान्यतो दृष्टानुमानेन न भवति, तेषां पदार्थानां सिद्धि केन अनुमानेन भवति इति जिज्ञासायाम् अस्याः जिज्ञासायाः उपशमनाय ग्रंथकारेण ईश्वर कृष्णेन अत्र एवम् उक्तम्। तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धं तेषां परोक्ष पदार्थानां, येषां परोक्ष पदार्थानां सामान्यतो दृष्टानुमानेन सिद्धिर्न भवति, तेषां पदार्थानां, तेषां तत्त्वानां, तेषां पदार्थानां सिद्धि आप्त प्रमाणेन भवति इति बोद्धव्यम्। अयम् अर्थः अस्याः कारिकायाः। एतमेव भावं मनसि निधाय आचार्यैः वाचस्पतिमिश्रैः सांख्य तत्त्वकौमुद्याम् एवं कथयति। सामान्यतस्तु इति, ठीक है, सामान्यतो दृष्टानुमान से, यानी जिन अतीन्द्रिय पदार्थों की, यानी अतीन्द्रिय पदार्थ यानी प्रधान पुरुष आदि, इन अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि सामान्यतो दृष्टानुमान से होती है। और जिन परोक्ष पदार्थों, परोक्ष कौन? धर्म अधर्म, स्वयं इंद्रियां, धूम इत्यादि, क्या कहते हैं, स्वर्ग आदि, ये सब क्या है? परोक्ष है। परोक्ष मतलब अक्षणः परम, जो आंख से ओझल हो, यूं कह लें। नहीं कहते कि हमारे पीठ पीछे, यानी हमारे परोक्ष में तुम हमारी शिकायत करते हो, तो हमारे परोक्ष में, हमारे पीठ पीछे तुम हमारी शिकायत करते हो, यानी मैं देख नहीं पाता हूं,
कहाँ करते हो, किससे करते हो। नहीं तो यदि मैं देख लेता तो ये बात ही नहीं कहता कि तुम हमारी शिकायत करते हो। खैर, तो अतीन्द्रिय प्रधान पुरुषादि की प्रतीति साक्षात तो सामान्य तो दृष्टानुमान से होता है, और जिन परोक्ष पदार्थों की सिद्धि सामान्य तो दृष्टानुमान से नहीं होता, उन परोक्ष पदार्थों की सिद्धि आप आपतागम प्रमाण में आपत प्रमाण से करो। उसी को आगे अब सांख्य तत्व कौमुदी में क्या कह रहे हैं समझते हैं। सामान्यतः इति, ये तो हमारा लैपटॉप जो है हमसे बिन पूछे इधर उधर करने लगता है, तो हम किताब कहाँ रखेंगे, एक समस्या आ जाती है। आवाज ओहो, आवाज आ रही है ना? जी भैया आ रही है सर। बीच बीच में आप लोग बताते रहे, नहीं तो कहीं ऐसा आज हमारे साथ ऐसी घटना घट गई। पढ़ा सर रहा था। सर पीडीएफ है क्या आपके पास? पीडीएफ तो है लेकिन भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। अच्छा, अभी यहाँ यहाँ पे से ओके चलेगा। आज ऐसा सुनिए, ऐसे आनंद आएगा। उसके अच्छा। बाद आप को मैं भेज दूंगा। हाँ, तो आज मैं एक कक्षा ले रहा था, उसमें क्या हुआ, म्यूट कर दिया, किसी से बात करने लगा, उसके बाद म्यूट पे ही फिर बात खत्म, पाठ प्रारंभ, पाठ चलने लगा। बाद में मैसेज आ रहा है कि सर आपका म्यूट है। हम कहे कि ठीक है म्यूट है, तो अब फिर उसको हटाया और ध्यान लगाया कि कहाँ से मैं म्यूट किया था, फिर वहां से पाठ प्रारंभ किया। खैर, तो रिकॉर्डिंग होती है तो उतने दूर तो केवल हमारा मुंह ही दिखेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ सुनाई तो देगा नहीं। खैर, हाँ, तो सामान्यतः इति, सामान्यतस्तु दृष्टात्, यहाँ सामान्यतः तू शब्द है, तू शब्द से क्या लेना है, तो इसका क्या फल है, तो प्रत्यक्ष और पूर्ववत अनुमान से सामान्य तो दृष्टानुमान जो है यह अलग है, यह बताना। प्रत्यक्ष पूर्ववद्भ्याम विषिनष्टि, विषिनष्टि यानी व्यवच्छिन्नति, अलग करता है, उसका विषय दूसरा है, इसका विषय दूसरा, अलग। सामान्यतो दृष्टानुमानात्, सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् अतीन्द्रियाणाम प्रधान पुरुषादीनाम प्रतीति। वही बात, सामान्यतो दृष्टानुमान से अतीन्द्रिय यानी प्रधान पुरुषादि की प्रतीति होती। प्रतीति का मतलब क्या अर्थ कर रहे हैं, चितिच्छायापत्ति ही, चितिच्छायापत्ति, चितिच्छायापत्ति यानी चैतन्य की छाया पड़ना, यानी चैतन्य की छाया पड़ना यानी विषय का चैतन्य के साथ अभेद हो जाना, तादात्म्य हो जाना, उसका प्रकाश पड़ना, जिसके सत्ता से वो जड़ भी चेतन हो जाए। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतन अवधिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः, आगे कहेंगे। यानी वो पुरुष के साथ बुद्धि का संयोग हुआ तो बुद्धि अचेतन भी चेतन हो गई, और कुछ उसका भी महिमा आएगा ही इसमें। बुद्धि का जब पुरुष के साथ संयोग हो तो पुरुष में रहने वाला चेतनत्व तो बुद्धि ले लिया, बुद्धि में रहने वाला कर्तृत्व तो पुरुष ले लिया, जो कि उदासीन है, उदासीन संप्रदाय का है, रामचंद्राचार्य यूं कह लें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक दूसरे के जो धर्म है वो ले रहे हैं। तो चितिच प्रतीति है मतलब चितित छायापत्ति, चितित छायापत्ति है यानी वो चैतन्य की छाया पड़ना, यानी उसके प्रकाश से प्रकाशित होना, उसके गुण धर्म वैभव से अपने अस्तित्व में आना। आगे करें, बुद्धे है अध्यवसायात इत्यर्थ, बुद्धे है अध्यवसायात यानी बुद्धि के साथ अध्यवसाय हो जाना, वही तादात्म्य व्यपदेश। उपलक्षणम च एतत् शेषवत् इत्यपि द्रष्टव्यम, और यह सामान्यतः दृष्टो, ये जो है ये उपलक्षण है, सामान्य तो दृष्टानुमान। किसका उपलक्षण मतलब हिंदी में यदि जानना हो तो जो अपना भी बोध कराए और दूसरे का भी बोध कराए, स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम, अपना भी बोध कराए। जैसे आप लोग वेदांत सार से परिचित होंगे तो वहां कहते हैं कि अस्य अप्रमाण्यम नासंकनीयम पंचीकरणस्यापि, अस्य अप्रमाण्यम नासंकनीयम त्रिविधकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्, ऐसा
अस्य अप्रामाण्यम न संकरणीयम पंचीकरणस्य उपलक्षणता, ऐसा करके वेदांसार में कहते हैं। जो त्रिविध करण है, हाँ हेलो, त्रिवृत्त करण वृत्त सत्य है भैया, वहाँ पर दिया है। अस्य अप्रामाण्यम न संकरणीयम त्रिविध करण श्रुते है जी। हाँ, तो त्रिविध करण है, जल तेज अन्न, पंक्ति का स्वरूप वही है, भाव वही कहने वाला था, इसलिए पंक्ति उठ नहीं रही थी। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो जो जल तेज अन्न है, अंता हमिमाम तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना, हंता हमिमाम तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी त्रिविध करण से जल तेज अन्न, वो छांदोग्योपनिषद सर्वत्र त्रिविध करण की ही चर्चा होती है, कहीं पंचीकरण की चर्चा और उल्लेख पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, त्रिविध करण का ही मिलता। लेकिन जल तेज अन्न, उसमें पंचीकरण अर्थतः आ जाते हैं, अंतर्भाव होता है, तो 5 से 3 ही बचते हैं और अंतर्भाव हो जाता है, तो वो त्रिविध करण के विषय में तत्त श्रुतियां, वो श्रुतियां जो है पंचीकरण के विषय में भी हैं, ऐसा आप समझिए। वो त्रिविधकरण अपना भी बोध कराते हुए पंचीकरण का भी बोध कराया, अर्थात उसमें तो प्रामाण्य है ही, क्योंकि श्रुति अनुमोदन कर रही है उसका, पंचीकरण का कोई श्रुति अनुमोदन नहीं करे तो उसमें प्रामाण्य कैसे आएगा? तो वहां से बैठ के टार्च दिखा देगा, यूं कह ले, प्रकाश क्या कर देगा, दे देगा। तो वही उपलक्षणम चाहिए तत्स्वबोधकत्वे सजी स्वेतर बोधकत्वम, अपना भी बोध कराए और दूसरे का भी बोध कराए। शेषवत इत्यपि द्रष्टव्यम, यह शेषवत इसका बोधक है, किसका बोध कराएगा? श्वेतर कौन है? तो शेषवत इत्यपि द्रष्टव्यम, उसका भी ग्रहण है, ऐसा आप जानिए। तत्किम सर्वेषु अतीन्द्रियेषु सामान्यतो दृष्टमेव प्रवर्तते, तो कह रहे हैं ये बात बतलाओ, क्या सभी अतीन्द्रियों, सर्वेषु अतीन्द्रियेषु विषयेषु, सभी अतीन्द्रिय विषयों में क्या सामान्य तो दृष्टानुमानमेव प्रवर्तते, सामान्य तो दृष्टानुमान ही प्रवृत्त होता है? यदि ऐसा माना जाए कि सभी अतीन्द्रिय, जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं वो सारे सामान्य तो दृष्टानुमान के विषय हैं, यदि ऐसा माना जाए, तथाच, यही तथाच की भूमिका, ऐसा माना जाए तो यत्र तन्नास्ति महदादि आरंभ क्रमे स्वर्गा पूर्व देवतादौ च तत्र तेषाम् अभावः प्राप्त इत्यत आह तस्मादपीति। कह रहे हैं कि यत्र तन्नास्ति, जहां वो सामान्य तो दृष्टानुमान नहीं है, कहाँ? तो महदादि आरंभ क्रम में, सृष्टि क्रम में, महत्त्व इत्यादि बुद्धि इत्यादि का जो सृष्टि हो रहा है वहां, और स्वर्ग अपूर्व देवतादि, तो क्या इनका तेषाम् अभावः प्राप्त वक्तव्य, क्या इनका अभाव हम कहेंगे? आपने कहा, पूर्व पक्ष किए कि क्या सभी अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में, प्रमेयों के विषय में सामान्य तो दृष्टानुमान ही प्रवृत्त होता है? यदि ऐसा माना जाए तो महदादि आरंभ क्रम में स्वर्ग अपूर्व देवतादि इनके विषय में तेषाम अभाव प्राप्त, सामान्य तो दृष्टानुमान की प्रवृत्ति न होने से इनका अभाव प्राप्त हो जाएगा कि ये है ही नहीं। ठीक है, वही कह रहा है, तत्किम सर्वेषु अतीन्द्रियेषु सामान्य तो दृष्टमेव प्रवर्तते तथा च यत्र तन्नास्ति, जहां यह सामान्य तो दृष्टानुमान है ही नहीं, कहाँ? महदादि आरंभ क्रमे स्वर्ग पूर्व देवतादौ च तत्र तेषाम् अभावः प्राप्तः, अभाव प्राप्त हो इत्यत आह, ऐसी बात होने पर कह रहे हैं। तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्ता गमात सिद्धम, यानी जिन परोक्ष पदार्थों की सिद्धि सामान्य तो दृष्टानुमान से नहीं होती, उन पदार्थों की सिद्धि आप किससे समझो? आपता गमात सिद्धम, परोक्ष पदार्थ कौन? स्वर्ग इत्यादि, धर्म अधर्म इत्यादि, आपतागम से सिद्ध। तस्मात् इति एतावतैव सिद्धे चकारेण शेषवत् इत्यपि समुचितम, करें तस्मात् इति एतावतैव सिद्धे, करें तस्मादपि चा सिद्धम, वहां चकार चा सिद्धम में चकार कहने की कोई आवश्यकता नहीं, तस्मादपि, केवल तस्मात् इति एतावतैव, इतने से ही अर्थ, जो उक्तार्थ है, अभिमतार्थ है, जो इप्सित है अर्थ, उसकी प्राप्ति हो जाएगी।
कि जिन परोक्ष पदार्थों की सिद्धि सामान्य तो दृष्टानुमान से नहीं हो रही, उनकी सिद्धि आप आगमन से करो। केवल एतावत इतने से ही हमारा जो अभिमत अर्थ है वो प्राप्त हो जाएगा। चकार रखने की क्या आवश्यकता है? तो कह रहे कि चकार जो है वो समुच्चय के लिए, किसका समुच्चय करेगा? तो शेषवत, मतलब कुछ नहीं, जब जमता है ना ऐसे सब समाधान दिए जाते हैं। खैर, तस्मात् इति एतावतैव सिद्धे चकारेण शेषवत इति समुचितम। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक पूर्व पक्ष बताऊंगा। अभी बता दूं या बाद में बताऊंगा? बाद में बताऊंगा, अभी पाठ पढ़ते हैं, ठीक है। एक पूर्व पक्ष, चलिए। स्यादेतत्, किसी को कुछ ज्यादा उत्सुकता नहीं हो रही है अभी सुनने की? चलिए, नहीं तो कहेंगे तो अभी भी बता सकते हैं। आवाज आ रही है ना? जी हाँ, बीच बीच में आप लोग बताते रहिए बीच बीच में। आगे आगे बढ़ते हैं। स्यादेतत् यथा गगन कुसुम कूर्मरोम शशविषाणादिषु प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानं तदभावम् अवगमयति एवं प्रधानादिष्वपि तत्कथं तेषां सामान्यतो दृष्टादिभ्यः सिद्धि इत्यत आह। यानी ये क्या कह रहे हैं? स्यादेतत् मतलब वक्ष्यमाणं स्यात्, मैं जो कहने जा रहा हूं वो होवे। क्या कहने जा रहा हूं? वक्ष्यमाणं से क्या कहने जा रहा हूं? तो कह रहे हैं कि ये बता, गगन कुसुम आकाश का फूल जिसको खम पुष्प बोलते हैं, कूर्म रोम कछुए का यूं कहले लोम विलोम, अनुलोम विलोम नहीं, लोम विलोम, लोम विलोम मतलब वही दाढ़ी मोछ बाल केश। तो कूर्म रोम और शशविषाण आदि, शशविषाण आदि मतलब कछुए का सींग, इनके विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त होता है क्या? इंद्रियों के साथ इनका इन विषयों का सन्निकर्ष होता है क्या? नहीं होता। तो प्रत्यक्षम अप्रवर्तमान, अप्रवर्तमान होकर के तदभावम अवगमयति, उन सब के अभाव का बोध कराता है। तो क्या निकला इससे? इससे यह बात आई कि जहां प्रत्यक्ष प्रवृत्त न हो वहां इनका अभाव। तब फिर एवं प्रधानादिस्वपि, इसी प्रकार आप प्रधानादि के विषय में भी समझो, वहां प्रत्यक्ष है, लगता नहीं, जाता नहीं, उसका विषय नहीं है। तो जब प्रत्यक्ष का प्रधानादि विषय नहीं है तो यानी प्रधानादि है ही नहीं, ऐसा मानो। इति पूर्व पक्ष, ठीक है। स्यादेतत् यथा गगन कुसुम कूर्म रोम शशविषाणादिषु प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम तदवभावम अवगमयति बोधयति एवं प्रधानादिस्वपि, उसी प्रकार प्रधानादि के विषय में भी समझो। तत्कथम तेषां सामान्यतो दृष्टादिभ्यः सिद्धि, तब अब बतलाओ कैसे तेषां प्रधानादीनां, इन प्रधानादियों की सिद्धि आप सामान्यतो दृष्टानुमान से करते हो। तत्कथम तेषां प्रधानादीनां सामान्यतो दृष्टानुमान, सामान्यतो दृष्टादिभ्यः सिद्धि, सामान्यतो दृष्टानुमान से, शेषवत अनुमान से कैसे इनकी सिद्धि आप करते हो? है ही नहीं, प्रत्यक्ष गया नहीं, प्रत्यक्ष का वो विषय नहीं है, उनके अभाव का बोध करा देगा, जैसे कुर्म रोम इत्यादि नहीं है। तब यानी तो आप बतलाओ कि प्रधानादि की सिद्धि, प्रतीति, साक्षात्कार कैसे सामान्यतो दृष्टानुमान से होता है। इत्यत आह, ऐसी आपको जिज्ञासा होगी तो सुनो। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातान् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्याद् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। कह रहे हैं कि केवल प्रत्यक्ष का न जाना, केवल प्रत्यक्ष का विषय न होना कि प्रत्यक्षाभाव में प्रयोजक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण का यह विषय नहीं है, यानी वो प्रत्यक्ष ही नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष न होने में अन्य भी प्रयोजक हो सकते हैं। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की अप्रवृत्ति ही प्रयोजक नहीं है, प्रत्यक्षाभाव में अन्य भी प्रयोजक है। वो क्या है? अति दूरात, ये 8 प्रयोजक है। अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातान, मनोनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात और समानाभिहारात, ये 8 प्रयोजक हैं जिनके कारण
किसी का प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, अब ये बताइए, एक पूर्व पक्ष में आपसे कर रहा हूं, आप हमको नहीं दिख रहे हो, केवल डिस्प्ले पे मैं देख रहा हूं कि इसमें से कौन प्रयोजक है, किसके कारण? तुरंत उत्तर बताएं कोई। बोले साहब। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ भैया, नजर आ रही है। हाँ, व्यवधानक भैया, व्यवधान। अति दूरा भी हो जाएगा, व्यवधानक भी हो जाएगा, दोनों है, लेकिन व्यवधानक ज्यादा सटीक है। अति दूर कहाँ? अति दूरा का अति मतलब ये होगा कि जी भैया, अति दूर कहाँ? मैं तो डेस्कटॉप पे सबको ला के रख दिया हूँ, यहाँ सबको ला फिर करके भी रख दूरी, दिया। व्यवधानक ज्यादा सटीक है, हाँ, क्योंकि व्यवधान व्यवधानात ही है, क्योंकि अब अति दूरत नहीं है, क्योंकि इस तंत्र अति के माध्यम से हम लोग, हाँ, इस तंत्र के माध्यम से हम लोग इस लैपटॉप में हैं, इतना जान के चलो, एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन व्यवधान इसलिए है कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये केवल हमारा डिस्प्ले पे चित्र दिखा रहा है, आप लोग किसी दूसरे फाइल में घुस गए हो, छोटे मैं छोटे। यंत्र को छोड़ के प्रत्यक्ष की बात कर रहा था भैया। चलो यंत्र से ठीक है भैया। आगे, तो अति दूर देखिए, यह 8 प्रयोजक होते हैं प्रत्यक्षाभाव में। कौन? पहले अत्यंत दूर होने से, जैसे आकाश में पक्षियां उड़ रही हैं, आंख से दिख रहा है लेकिन उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, मतलब सन्निकृष्ट होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं होता। सामीप्यात, यहां भी अति को जोड़ेंगे, और आगे एक कारिका है, सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धेर्ना भावात् कार्यतस्तदुपलब्धे महदादितच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम चाहिए, वहां से अनुपलब्धि का आप योजना करिए। यानी व्याकरण में क्या होता है, पूर्व से पर में जाता है अनुवर्तन, ठीक है, ये पैटर्न कैसा है, वहां से योजना करनी है। यानी व्याकरण में जैसे कहते हैं आगे वाले सूत्र से लाना रहता है, तो अपकर्षण संज्ञा, पूर्व से जब जाता है वो अनुवर्तन है, और बाद वाले से आता है उसको अपकर्षण। यहाँ क्या, आगे वाला, ये तो सूत्र वूत्र है नहीं, कारिका है, वहां से अनुपलब्धि, यानी उसकी योजना करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो अत्यंत सामीप्य होने से भी अनुपलब्धि होती है, यानी प्रत्यक्षा भाव, उपलब्धि भाव नहीं। जैसे आंख में काजल लगा लिए, काजल लगा लिए अपने देख लोगे नहीं, अपने तो दिखेगा नहीं, तो क्यों? अत्यंत सामीप्य होने से। और इंद्रिय घात, इंद्रियों में विकार आ जाने से भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे कोई अंधा है, बहरा है इत्यादि, कान मुंह इत्यादि जो है वो भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। और मनोनवस्थानात्, मन अनवस्थित हो जाता है। किसी का अनम्यूट हो गया है, एक मिनट। एक मिनट, क्या बजता रहता? ये आवाज आप लोगों को भी आ रही है? हाँ सर, जी कोई भैया, क्या आवाज आ रही है? श्रेयांसी बहुविघ्नानि। खैर चलिए, अब तो बंद हो गई होगी। हो गई हेलो, बंद हो गई, बंद हो गई सर। ओके, चालू है सर अभी भी? एक मिनट, आप म्यूट करिए इधर से। अब ठीक है। और कहाँ रहे? इंद्रिय घात, मनोनवस्थान, मनोनवस्थान मतलब मन को अनवस्थित हो जाना, यानी मन को अनवस्थित हो जाना, यानी जैसे एक उदाहरण, सटीक उदाहरण आप समझिए, शास्त्रीय उदाहरण तो ऐसे कहेंगे, कामादि उपहत मनाहा इंद्रिय सन्निकृष्टम अपि स्फीतालोक मध्यवर्तिनम घटम न पश्यति। खैर, एक सटीक लौकिक उदाहरण दीजिए। आप टीवी देख रहे हो, कोई ला करके खाना दे दिया, टीवी पे खूब बढ़िया धारावाहिक आ रहा, सीरियल आ रही है,
धारावाहिक बढ़िया आ रहा है टीवी पे, आपके खाने की गति कैसी हो जाती है? बहुत धीमे धीमे हो जाती है, धीमे धीमे हो जाती है ना। क्यों? क्यों? आपका मन जाकर के उस धारावाहिक में सट गया है। अभी आपका मन अनवस्थित है, मतलब चाहे ये भी होता है, मतलब कोई काम कर रहे हैं और कोई कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, तो वो सामने बाद में जाके कहा वो, अरे यार तब से तुमको बोल रहा था, तुम सुने ही नहीं रहे थे। तो वो कहे कब बोल रहे थे, कहाँ बोल रहे थे? ये नहीं कि उसके उस समय कान नहीं थे, मन अनवस्थित था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मन से वो सुना जाता है, मतलब मन का संबंध रहेगा ना इंद्रियों के साथ, जिसको बोलते हैं प्रणिहित मनस्क। प्रणिहित मनस्क यानी मन का साथ रहेगा, संबंध रहेगा, तभी इंद्रियां जो है विषयों को ग्रहण करेंगी। ठीक है, आगे। और सूक्ष्मात, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, जैसे परमाणु इत्यादि। व्यवधानात, व्यवधान होने से भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। और एक मनोनवस्थानात में एक बढ़िया सा उदाहरण कालिदास का है, मेघदूत का। कामादि उपहत मनाः, नहीं, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाः चेतना चेतनेषु। काम से जो आर्त हो गया, संतप्त हो गया, प्रभावित हो गया जिसके ऊपर काम, वो चेतन और अचेतन का विचार नहीं करता। यही मनोनवस्थान का सटीक उदाहरण आप समझ जाइए। एतादृश बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। हाँ, सूक्ष्मात हो गया, परमाणु आदि। व्यवधानात, जैसे पहले क्या होता था राजाओं के घर पे, ये क्या हो गया, एक मिनट। आवाज आ रही है सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं, व्यवधानात पे चर्चा हो रही है। जैसे पहले राजाओं के यहाँ एक दीवाने आम होता था और दीवाने खास होता था। दीवाने आम में कौन रहता था? राजदाराएं। दीवाने खास में वो रहा करती थी वो। और दीवाने आम जो होता था वो आम जनताओं के लिए। आम शब्द जैसे आम आदमी पार्टी, वहां जो आम है वही है, वहां आम का मतलब साधारण, सबके लिए आम, तो वही आम आदमी पार्टी वाला आम। तो दीवाने आम का मतलब सबके लिए, और दीवाने खास मतलब खास, ये हमारी खासम खास है, वो खास का अर्थ लेना है। वो एक पर्दा लगा रहता था राजा के मुकुट, क्या बोलते हैं वो, जो क्या बोलते, जो गद्दी होती है, जो सिंहासन होता है, उसके पीछे जैसे कि टीवी में भी आप लोग देखे होंगे, एक पर्दा लगा रहता था, उसको ऐसे फैला करके धीरे से रानी राजा को कुछ सलाह देती थी। मतलब ऐसा रहता था कि मतलब बाहर के लोग उसको देखे ना। ये नहीं कि दीवाने आम कहीं और, दीवाने खास कहीं और, ऐसा नहीं, दोनों पास पास रहते थे। आप कभी लाल किला जाकर देखिए, खैर आप आगरा में भी देख सकते हैं, आगरा का ताजमहल, लेकिन थोड़ा सा वहां दूर दूर है। खैर, तो व्यवधान, तो कुड्यादि व्यवहित जो राजदारादि हैं, वो उनको कोई नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्यों? व्यवधान होने के कारण। वो एक पर्दा विशेष, झालर विशेष का वो मतलब व्यवधान रहता है। अभिभव होने के कारण, जैसे सूर्य के प्रकाश से अभिभूत हो गया, कौन? चंद्र तारा इत्यादि सबका प्रकाश दिन में नहीं दिखते हैं, इसलिए क्यों नहीं दिखते? अभिभव होने का। समानाभिहार हो जाने के कारण भी इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। समानाभिहार मतलब मिल जाना, आकाश से जल, मेघ से जल आया और जलाशय में गिर गया, आप बता दोगे कि कौन सा बूंद है मेघ का? नहीं, क्योंकि मिल गया। इस प्रकार समानाभिहार से भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। इन सब बातों को मन में रख करके अब कह रहे हैं अति दूरातिथि अनुपलब्धि वक्ष्यमाणम, आगे कहें सूक्ष्मात् तदनुपलब्धि, वहां से अनुपलब्धि वक्ष्यमाणम सिंहावलोकन न्यायेन अनुसंजनीय, उसकी योजना कर लेनी चाहिए, उसका संबंध स्थापित करना है। एक एक का क्रमशः उदाहरण दे रहे हैं। अति दूरात यानी यथा उत्पतन वियति पति त्रिवियति, मतलब आकाश है।
यथा उत्पतन वियति पतित्री अति दूरतया सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते, प्रत्यक्ष से उसकी उपलब्धि नहीं होती। सामीप्यात पे कह रहे हैं, सामीप्यात इत्यत्रापि अति अनुवर्तनीय, यहाँ भी अति का संबंध जोड़ेंगे, अति सामीप्यात, ऐसा केवल यही दोनों में सामीप्यात इत्यत्रापि अति अनुवर्तनीय यथा लोचनस्थम अंजम अति सामीप्यात न दृश्यते। ठीक है, इंद्रिय घातात पे क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय घात अंधत्व बधिरत्वादि, ये रहने पे भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। मनोनवस्थानात्, मन के अनवस्थित होने पर, जैसे यथा कामादि उपहत मनाह, एक वचन का रूप है, ध्यान रखें, एक वचन, महामनाह, महामनसो महामनस, उसी प्रकार कामादि उपहत मनाह एक वचन है, आगे पश्यति के साथ ये इसका अन्वय है, करता यही है। यथा कामादि उपहत मनाह स्फीतालोक मध्यवर्तिनम इंद्रिय सन्निकृष्टम, स्फीतालोक मध्यवर्ती यानी एकदम स्वच्छ, स्फीत स्वच्छ आकाश में रखा हुआ जो घट, अब वो नहीं दिख रहा है। स्फीतालोक मध्यवर्तिनम इंद्रिय सन्निकृष्टम अपि अर्थम विषयम न पश्यति, तो मन अनवस्थित है। सौक्ष्म में क्या क्या दे रहे हैं, यथेन्द्रिय सन्निकृष्टम परमाणुवादी प्रणिहित मना अपि न पश्यति, जैसे परमाणु इत्यादि एकदम प्रणिहित मनस का हो गया, दत्तावधान हो गया, तब पर भी वो नहीं देख पाता, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। पर यथा यथेन्द्रिय सन्निकृष्टम, इंद्रिय सन्निकृष्टम परमाणुवादी प्रणिहित मनाह पुरुषः अपि न पश्यति। व्यवधानक का क्या दे रहा है, यथा कुड्यादि व्यवहितम राजदारादि ही, राजदारादि न पश्यति, कुड्डी कुड्डी मतलब भीति इत्यादि, जो भी अन्य भी हो सकता है, कुड्यादि आदि से पकड़ लीजिएगा, कुड्यादि व्यवहितम राजदारादि न पश्यति। अभिभवत का क्या उदाहरण दे रहे हैं, अभिभवत यथा अहनि सौरिभि भाभि अभिभूतम ग्रह नक्षत्र मंडलम न पश्यति। सौरिभि भाभि, भाभि का मतलब वो नहीं लेना है जो आप लोग में समझते हो, भाभि का मतलब यहाँ क्या लेना, भाभि, भाभि मतलब दीप्त किरणैः, सौरी भी मतलब सूर्य संबंधिनी भी, सूर्य संबंधित जो उसके जो दीप्त किरण है, जो प्रकाश पुंज, यूं कह ले, मतलब जिसके कारण चंद्र सूर्य चंद्र तारा इत्यादि सब नहीं दिख रहे हैं दिन में, क्यों, सूर्य की प्रचंड किरणें हैं। ठीक है, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई गंजा व्यक्ति हो तो उससे पूछिए कि सूर्य की किरणें कितनी प्रचंड होते हैं। ठीक है, तो अभिभवात यथा अहनि, ठीक है, अहनि मतलब दिन में, सौरिभि भाभि अभिभू, चलो आप हाथ में लेके ही पढ़ेंगे। हाँ, अभिभवात यथा अहनि, अहनि मतलब दिन में, सौरिभि भाभि अभिभूतम यानी सूर्य संबंधिनी भी भाभि किरण दीप्तैहि, दीप्ति भी अभिभूतम ग्रह नक्षत्र मंडलम न पश्यति, कोई नहीं दिखता। समाना विहार का क्या बोल रहे हैं, उस पे क्या कह रहे हैं, यथा तोयद विमुक्तान उदबिंदुन जलाशय न पश्यति। तोयद, तोयद मतलब मेघ, तोय मतलब जल, तोयद मतलब मूल विजातिभ्यः तोयम ददाति इति तोयदः, मूल विजातिभ्यः कः गाम ददाति इति गोदः। ठीक है, तो तोयद, तोयद बोलते हैं मेघ, उससे विमुक्त निकल करके, फूट करके, अलगा होकर के निकला हुआ जो उदबिंदु है, जल का जो एक बिंदु है अवयव, वो जलाशय में गिर जाएगा तो कोई देख पाएगा उसको, नहीं देख पाएगा। समाना विहारते यही है। क्या है, तोयद विमुक्तान मेघ से टूट के निकला हुआ, तोयद विमुक्तान उदबिंदुन जलाशय न पश्यति। चकारो, चकारः अनुक्त समुच्चयार्थ, यहाँ चकार है कहाँ, समाना विहाराच्च, चकार जो है अनुक्त समुच्चय के लिए, अनुक्त जो हेतु नहीं कहे गए उसका भी ग्रहण करने लेना चाहिए, जैसे अनुद्भूत, तेन अनुद्भव, अनुद्भव, तेन अनुद्भवोपि संगृहीतः, अनुद्भव के कारण भी किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। जैसे दधि, दूध दिख रहा है आपको और उसमें दधि उत्पन्न भी नहीं हुआ, जोरन डालेगा तब जाकर के दधि उत्पन्न होगा, अभी वो नहीं है, तो अनुद्भव, तो अनुद्भव, यह अनुद्भवात, यह भी एक आप हेतु मानिए प्रत्यक्षा भाव में,
दधि का दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? कि भी जमा नहीं है, उत्पन्न नहीं हुआ। कहेंगे कि आपका पुत्र क्यों नहीं दिख रहा? आदित्य, तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो कहेंगे अभी शादी नहीं हुई है, अनुद्भव है। तो वही तेना अनुद्भवो भी संग्रहीत, अनुद्भव का भी संग्रह कर लेना चाहिए। तद यथा क्षीरादि अवस्थायाम दध्यादि अनुद्भवन न दृश्यते, क्षीरादि की अवस्था में दध्यादि के अनुद्भव होने पे दर्शन नहीं होता। एतदुक्तम भवति, अभिप्राय ये बता रहा है, न प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्रा वस्तुभावो भवति, प्रत्यक्ष के निवृत्ति मात्रा से, प्रत्यक्ष के न रहने से, प्रत्यक्षाभाव से वस्तु भाव, वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आपने यही कहा था ना कि प्रत्यक्ष अप्रवर्तमान है, जैसे कुर्म इत्यादि, रोम इत्यादि के विषय में प्रत्यक्ष अप्रवर्तमान रहा, उनके अभाव का बोध कराया, उसी प्रकार यहाँ भी प्रत्यक्ष अप्रवर्तमान है प्रधान आदि के विषय में। यह है ही नहीं, ऐसा मानिए। कैसे आप सामान्य तो दृष्टानुमान से इसकी सिद्धि कर रहे हैं? यदि पूर्व पक्ष इत्यतः आह कारिका बना है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्रा यानी प्रत्यक्षाभाव, प्रत्यक्ष का अभाव होने से, प्रत्यक्ष का न प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति न होने से वस्तुभाव भवति न भवति, वस्तु का भाव होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अति प्रसंगात, अति प्रसंग हो जाएगा। क्या? वही तो प्रत्यक्ष न रहने से, प्रत्यक्ष का विषय न होने से वस्तु का अभाव मानने लोगों के, तो घर से बाहर निकला और घर के लोगों को नहीं देख रहा, तो इसका मतलब वह सब मर गए? नहीं, ठीक है। तथा ही गृहात बहिर्निर्गतः, घर से बाहर निकला, गृह जन्म अपश्यन, गृहात विनिर्गतः, निर्गतः, जो घर से निकल के गया वो करता है, वो गृह जन्म कर्म, ये कर्म है। गृहात विनिर्गतः, घर से जो बाहर निकल के गया, गृह जन्म अपश्यन, घर गृह जन्म मतलब घर में जो है उसको नहीं देखता है, तो तदभावम विनिश्चिनुयात, तो क्या उनके अभाव का विनिश्चय होगा? न तो एवं, ऐसा नहीं होता। वो लोग हैं, इसका मतलब यह नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष का अभाव होने पर वस्तु का अभाव होगा। अपिचा योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ते है अयम अभावम विनिश्चिनोति, करें अपिचा योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ते है, योग्य, योग्यानुपलब्धि, अनुपलब्धि योग्यता नाम तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगी कत्वम इति वेदांत परिभाषाया। योग्य प्रत्यक्ष का निवृत्त, प्रत्यक्ष के योग्य है लेकिन वहां प्रत्यक्ष नहीं हुआ। योग्य प्रत्यक्ष का अभाव होना कि अयम अभावम विनिश्चित होती, अयम जन अभावम विनिश्चित। प्रत्यक्ष, जैसे यहाँ घड़ा रख दिया जाता, आपको दिखाई देगा, घड़ा नहीं है तो कहोगे अरे यार यहाँ तो घड़ा था, कहाँ है? तो उसमें प्रत्यक्ष योग्यता है। जैसे धर्म इत्यादि, धर्म अधर्म क्या है? ये प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, कभी भी नहीं, कालत्रय में भी नहीं। तो आप चाहे योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ते है, योग्य प्रत्यक्ष का अभाव होने पर योग्यत्व नाम तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगिकत्वम। हाँ, तो योग्य प्रत्यक्ष का निवृत्ति यानी अभाव होने पर अयम जनः अभाव में निश्चित होती, यह व्यक्ति अभाव का निश्चय करे। न जब प्रधान पुरुषादि नाम अस्ति प्रत्यक्ष योग्यता, प्रधान पुरुषादि के विषय में प्रत्यक्ष योग्यता नास्ति, नहीं है। इति न तन निवृत्ति मात्रा तद अभाव निश्चय युक्त प्रमाणिका नाम, इसलिए तन्निवृत्ति अभाव, तन्निवृत्ति अभाव यानी कहे न च प्रधान पुरुषादि नाम अस्ति प्रत्यक्ष योग्यता, प्रधान पुरुषादि जो है इनमें प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है, इसलिए न तन्निवृत्ति मात्रा, वहां प्रत्यक्ष का अभाव मात्र होने से तद अभाव निश्चय, प्रधान पुरुषादियों के अभाव का निश्चय प्रमाणिका नाम न युक्त, प्रमाणिकों के लिए यही युक्त नहीं है। आज का पाठ यहीं समाप्त। कथमत पुनः एतेषु कारणं प्रधानादीनाम अनुपलब्धो इत्यतः आह सौक्ष्म्या तदनुपलब्धि, और चर्चा कल करेंगे। समय ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे।